इस वीडियो में डेथ ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का डेथ होता है, फर्म जैसे रिटायरमेंट के समय पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है, वैसे ही डेथ अगर किसी पार्टनर का होगा तो वो भी क्या करेगा, फर्म से अपनी उसकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब। तो यहाँ पे जब डेथ होता है तो डेथ जो है वो जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट डेट पे भी, वो किसी भी समय हो सकता है। ठीक, तो डेथ आकस्मिक है, वो कभी भी हो सकती है। तो डेथ के केस में जिस भी डेट पे पार्टनर की डेथ हुई हो, उसी डेट पे हम बनाते हैं डाइट पार्टनर का कैपिटल, और डाइट पार्टनर का जो कैपिटल बनेगा, उसी कैपिटल का जो बैलेंस आएगा, वही बैलेंस हम पे करेंगे डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। डाइट पार्टनर तो खत्म हो गया, डाइट पार्टनर तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका जो भी बैलेंस रहेगा कैपिटल का, वो किसे मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को, ठीक, उत्तराधिकारी को। तो डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक का ही डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ऐसा मान लीजिए कि डाइट पार्टनर जो है वो पार्टनर की डेथ हुई किसी पार्टनर की 30 सितंबर को, ठीक, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है। तो हम जो डाइट पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो कब से कब तक का बनाएंगे, अप्रैल से लेके सितंबर तक का, ठीक, लास्ट बैलेंस शीट डेट से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक, ऑन द डेट ऑफ डेथ। अब सुनो, इसमें डाइट पार्टनर को वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो एक नॉर्मल पार्टनर को मिलेगी। तो उसमें सबसे पहले कैपिटल बैलेंस, जो भी डाइट पार्टनर का रहेगा क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व फंड है तो वो बांटा जाता है सारे पार्टनर्स में, तो डाइट पार्टनर को उसमें से अपना हिस्सा मिल जाएगा, ठीक। अगर तो पहले से कोई प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर हो तो उस प्रॉफिट में से पूरा हिस्सा मिलेगा किसको, डाइट पार्टनर को, ठीक, जितना भी प्रॉफिट रहेगा। अब अगर मान लिया कि एसेट्स लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया गया है तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस रहता है वही पार्टनर्स में ही बांटा जाता है, तो उसमें भी हम डाइट पार्टनर को उसका हिस्सा दे देंगे, ठीक। अब देखो, जो भी गुडविल फर्म की है, अगर पहले से गुडविल बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए हम लोग उसको डेबिट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो डाइट पार्टनर का जो हिस्से के बराबर का गुडविल रहेगा उसको हम डेबिट कर देंगे अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो, ठीक। अब देखो, जो बैलेंस शीट के बाहर गुडविल दिया रहेगा, यानी कि गुडविल ऑफ फर्म, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग रिटायरमेंट में भी पढ़ चुके हैं। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो कहाँ से देते हैं, अपने कैपिटल से किसको कंपेंसेट करते हैं, डाइट पार्टनर को, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको। तो यहाँ भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स आएंगे वो गुडविल में हिस्सा देंगे, गुडविल में के लिए कंपेंसेट करेंगे किसको, डाइट पार्टनर को। डाइट पार्टनर की गुडविल हम फाइंड कर लेंगे, 5 लाख मान लीजिए गुडविल है टोटल फर्म की, और डाइट पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो उसका गुडविल कितना हुआ, 1 लाख, 1/5, 5 लाख का 1/5 कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख हम कौन लोग देंगे इसको, रिमेनिंग पार्टनर्स, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे फर्म में बचे हुए, ठीक। अब देखो, ये सारी चीज़ें डाइट पार्टनर्स को उसके शेयर के हिसाब से मिल जाएंगी, ठीक। जो भी ये सारी चीज़ें हैं, डाइट पार्टनर को उसके हिस्से के बराबर, जितना भी उसका प्रॉफिट शेयर है उसके बराबर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डाइट पार्टनर को किसी भी तरह का सैलरी, बोनस या कमीशन मिलना हो, या डाइट पार्टनर को करंट ईयर की प्रॉफिट में कोई हिस्सा मिलना हो, ठीक। इसमें ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, डेट ऑफ डेथ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है, तो उसी समय डेथ भी हुई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, इन सब का हम एप्रोप्रिएशन कर चुके होंगे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके होंगे। लेकिन अगर मान लिया कि डेथ जो है वो बैलेंस शीट डेट पे ना हो के 30 सितंबर को हो जा रही है, या फिर 31 दिसंबर को हो जा रही है, फिर 30 जून को हो जा रही है, तो उस समय फाइनल अकाउंट हमारे प्रिपेयर नहीं हुए होंगे, ठीक। तो अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न होगा, या बोनस का, या सैलरी का, कमीशन का प्रोविज़न होगा पार्टनर्स को मिलने का, तो वो डाइट पार्टनर को मिलेगा। लेकिन जो भी डाइट पार्टनर को मिलेगा वो हिस्सा, ठीक, वो कितना मिलेगा, फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट डेट अप टू डेट ऑफ डेथ। इसमें हमको डेट ध्यान रखना है। मान लीजिए कि डेट हुई है 30 जून को और बैलेंस शीट हमारा लास्ट प्रिपेयर हुआ था 31 मार्च को, तो ये कितने महीने जिंदा रहा करंट ईयर में, अप्रैल, मई, जून। यानी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे जो भी रेट दिया रहेगा उस रेट से, लेकिन कितने महीने का, 3 महीने का। सैलरी, बोनस या कमीशन मिलेगा, लेकिन कितने महीने का मिलेगा, बस 3 महीने का। जो करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा है वो भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ कितने महीने का, 3 महीने का, ठीक। तो यहाँ पे फ्रॉम, ये कब से कब तक देंगे हम,
लास्ट बैलेंस शीट डेट अप टू डेट ऑफ डेथ। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी बोनस कमीशन ये तो फाइंड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उसको फाइंड करने के लिए कभी कभी अलग अलग कंडीशंस दिए रहते हैं, तो वो कैसे फाइंड होता है ये अभी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, इसमें एक चीज़ और जान लें। अब ये सारी की चीज़ें देने के बाद जो भी बैलेंस आएगा डाइट पार्टनर का, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको? डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये जो बैलेंस आएगा वो डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, और ये बैलेंस आ गया, डाइट पार्टनर को इतना मिलना था, वो अब किसको मिलेगा? उसके एग्जीक्यूटर को। हम इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट भी छोटा सा बनाते हैं। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डाइट पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होगा उस एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में क्या आएगा? जो डाइट पार्टनर का कैपिटल है, जो बैलेंस आया है ये वाला बैलेंस यहाँ आएगा बाय डाइट पार्टनर कैपिटल, डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस आया है। अब एग्जीक्यूटर को अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो टू कैश हो जाएगा, अगर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसको एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। ठीक, समझ में आ रहा है? तो रिटायरमेंट होता था तो हम लोग डायरेक्ट पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते थे उसका बैलेंस, लेकिन यहाँ पे जो भी करना होगा पेमेंट या लोन में ट्रांसफ़र करना होगा तो किस अकाउंट में करेंगे? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। इसलिए छोटा सा अकाउंट अलग से बनाने को क्वेश्चन में कहता भी है और बना देना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग को मेन समझना है ये प्रॉफिट में जो हिस्सा मिल रहा है डाइट पार्टनर को, ठीक, करेंट ईयर प्रॉफिट में, वो कैसे हम फाइंड करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जो भी करंट ईयर में के प्रॉफिट में से हिस्सा डाइट पार्टनर को मिल रहा है उसको हम लोग बाई पीएल अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? बाई पीएल सस्पेंस, क्योंकि एक्चुअल पीएल अकाउंट उस समय तो बना नहीं है। ये हम पीएल सस्पेंस में उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट रहता है उसके हिस्से वाला प्रॉफिट हम डेबिट कर देते हैं पीएल सस्पेंस के थ्रू। और जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, तो जो पीएल सस्पेंस ये हमारे फर्म के लिए क्या होता है? लॉस। इसी पीएल सस्पेंस को हम लोग उस समय हमारे अपने एक्चुअल पीएल अकाउंट से, जो हम 31 मार्च को बनाएंगे अपना ईयर एंडिंग पे, तो उस समय इस अमाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक, और इसको बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, ये एक तरह से क्या है हमारे लिए? कैपिटल एक्सपेंस। ठीक, लॉस है फर्म के लिए, क्या है ये? लॉस। तो इसको बैलेंस शीट अगर बनाने के लिए कहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे इसको? एसेट साइड में। जो राइट ऑफ होगा कब? जब हमारा मेन फाइनल अकाउंट बनेगा तब, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे जब भी डाइट पार्टनर के प्रॉफिट की एंट्री करने के लिए कहे, डाइट पार्टनर को जो प्रॉफिट करंट ईयर में मिलना है उसकी एंट्री करने के लिए कहे, तो हमेशा याद रखना पीएल डेबिट नहीं करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे? पीएल सस्पेंस। क्या डेबिट करेंगे? पीएल सस्पेंस।